नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाह रहा था। एक महापुरुष की कहानी सुन रहा था। अब ऐसे महापुरुषों से मिलना तो संभव नहीं है, पर अपनी तरफ से उनके चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। वो कहानी शायद आपको भी अच्छा लगे कि एक व्यक्ति ने हज़ारों साल तपस्या की। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि पहले के ज़माने में लोग सालों साल तपस्या किया करते थे। लेकिन ये जो युग चल रहा है, जिस युग में हम जी रहे हैं, ये गोल्डन युग है। गोल्डन युग का मतलब ये हो गया कि बड़े बड़े कवियों ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। जो लोग हजारों साल तपस्या करके प्राप्त करते थे, कलयुग में तो सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर का नाम ही लीजिए तो ही काफ़ी है। तो वो महापुरुष ने, उस व्यक्ति ने तपस्या की और भगवान प्रकट हुए। पूछा, बेटा मांगो, क्या वर मांगते हो? लेकिन शर्त वही, टर्म एंड कंडीशन रख दी कि वर सिर्फ एक ही दूंगा। उस व्यक्ति ने भी कहा कि ठीक है महाराज, मुझे भी ज़्यादा लालच नहीं है, मुझे भी एक ही वर चाहिए। तो उसने बोला, ठीक है मांगो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मैं जिस समय जिस जगह पे जितनी मात्रा में जो सामान मांगूं वो मुझे मिल जाए। प्रभु राजी हो गए, पर उन्होंने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, जो भी मैं तुम्हें दूंगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। अब उस समय तो इसने हल्के में लिया, मान गया कि चलिए ठीक है। घर आ गया, समय बीतता रहा। एक दिन काफ़ी बारिश हुई, जगह जगह से उसकी कुटिया टपक रही थी, रात भर सो नहीं पाया। उसने प्रभु को याद किया और बोला, हे प्रभु, मुझे कम से कम एक अच्छा घर बना दे। और न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उठा तो देखा कि उसके सामने दो बढ़िया बढ़िया महल घर बने हुए थे। अब ये अपना घर ना देखकर पड़ोसी को घर देख के इसको थोड़ा सा अंदर से बड़ा अजीब सा लगा कि तपस्या मैंने की, मेहनत मैंने की और फल उस पड़ोसी को मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, दिन बीतते गए, पर इनका जलन कम नहीं हुआ। ईर्ष्या भरा हुआ था मन में। कुछ समय बाद इनको फाइनेंशियल दिक्कत हुई। उन्होंने फिर याद किया उस परमपिता परमेश्वर को कि हे प्रभु, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। तो प्रभु ने क्या किया कि 1 लाख इसको मिले और 2 लाख उसके पड़ोसी को मिल गए। पड़ोसन सुबह सुबह लड्डू लेके आ गई कि हमारे किसी रिश्तेदार ने 2 लाख रुपए भेजे हैं, वो नहीं रहे और ये संपत्ति उन्होंने हमें दे दी। अब ये सुनकर तो इनका जो जलना था और भी डबल हो गया। फिर किसी तरीके से दिन बीतते चले गए, तो एक दिन फिर याद किया, इनका जलन कम नहीं हुआ। वही जो आजकल आप लोग सुनते हैं कि लोग जब इनसे रहा नहीं गया तो इन्होंने फिर प्रभु को याद किया कि हे प्रभु, मेरे घर के सामने एक कुआं बन जाए बड़ा सा। अब इस पर प्रभु आकाशवाणी किया उन्होंने कि बाकी सबको तो ठीक है, लेकिन ये इतने अच्छे खूबसूरत घर के आगे कुआं क्यों चाहते हो? तो उसने बोला कि मेरे घर के आगे तो एक ही कुआं बनेगा, लेकिन मेरे पड़ोसी के घर तो 2 कुआं बनेगा। चलिए, ये तमन्ना उनकी पूरी हो गई, लेकिन जलन फिर बहुत ज़्यादा था। समय बीतता चला गया, इनसे अब रहा नहीं गया। इन्होंने फिर से प्रभु को याद किया कि हे प्रभु, मेरी एक आँख फूट जाए। अब ऐसा वर सुनकर आकाशवाणी फिर से करना पड़ा प्रभु को
कि भाई ऐसा वर क्यों मांग रहा हो? तो उसने कहा, मेरी तो एक ही आँख फूटेगी, कम से कम पड़ोसी के तो दोनों फूटेंगे। और वो जो 2 गड्ढे खुदवाए थे, कुएँ खुदवाए थे, किसी न किसी एक कुएँ में तो गिरेगा। तो वही पुरानी कहावत कि लोग अपने दुखों से जो दुखी नहीं हैं, जितना दूसरे लोगों के खुशी और सुख से दुखी हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फिर से वही बात, कभी कभार यारों के संग भी व्यस्त रहें। नमस्कार।